हेलो गाइस, मेरा नाम है मीको और आप लोग देख रहे हो मीको ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर स्क्वाड की एपिसोड 76 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम कैप्टन हुआ को देखते हैं जो एनिमीज की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और कैप्टन हुआ चिल्लाकर कहता है कि सेंगली बहुत बातें होगी, अब तुम लोग कैसे जाओ। और इसी के साथ कैप्टन हुआ एनिमीज के आर्मी पर अटैक करते हुए क्रिम्सन ब्लास्ट को यूज़ कर देता है और वहाँ पर चारों तरफ आग फैल जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक घूमता हुआ फायर का पिलर बन जाता है और इस पिलर के कांटेक्ट में आने वाले सभी एनिमीज जल जाते हैं। और वो दोनों इविल कल्टीवेटर्स इसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक फायर स्काई पिलर है। और वो दोनों इविल कल्टीवेटर्स चिल्लाकर कहता है कि तुम जैसे कीड़ों को हम अपने मकसद में कामयाब होने कभी नहीं देंगे। और इसी के साथ हमारा सीन सेंगलिन और बाकी सबकी तरफ शिफ्ट होता है और सेंगलिन सबसे चिल्लाकर कहता है कि हमें इस ब्लॉक रास्ते को क्लियर करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि हुआ सेंसन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं कैप्टन हुआ को ऐसे अकेले ही लड़ने नहीं दे सकता, मैं उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ। और सेंगलिन उसको फोर्सफुली रोकते हुए कहता है कि ये एक बैटलफील्ड है और तुम्हें मिलिट्री ऑर्डर्स को मानना ही होगा, या तुम कैप्टन हुआ के सैक्रिफाइस को ऐसे ही जाने दोगे। और कैप्टन हुआ दूर से चिल्लाकर कहता है कि कैप्टन सेंग सही बोल रहा है, तुम लोगों को इतना इम्पल्सिवली कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस यहाँ से निकलने पर ध्यान दो। और हुआ सेंसन गुस्से के मारे अपना दांत पीसता है और तेजी के साथ एनिमीज की तरफ भागते हुए जाता है और चिल्लाकर कहता है कि सब लोग जल्दी करो, मैं तुम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करता हूँ। और इसी के साथ वो सभी आदावल के सोल्जर्स पर हल्ला बोल देते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि आदावल की आर्मी वहाँ पर एक मैग्नेटिक कैनन को ले आते हैं और इसे देखकर हुआ सेंसन अपने हाथ से की को अनलिश करने लगता है और अपने 8 ग्रेट मार्शल आर्ट डेजर्ट ब्लेसिंग पार्म को यूज करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआ सेंसन की की से एक बहुत बड़ा हाथ बन जाता है और इसे देखकर कम्युनिकेटर सेंगलिन हुआ सेंसन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो एक 8 ग्रेट मार्शल आर्ट है और हुआ सेंसन ने ऑलरेडी इस पर पूरी तरह से मास्टरी कर लिया, ये इतना भी बुरा नहीं है। फ्यूचर में हुआ सेंसन सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर बनेगा कल्टीवेटर एलायंस का। और हुआ सेंसन चिल्लाकर कहता है कि तुम सब लोग जल्दी करो, मैं इस आर्मी को तुम्हारे पीछे जाने से रोकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आडोल के आर्मी हुआ सेंसन के पास चले आते हैं और इसे देखकर हुआ सेंसन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। पर दूसरे ही पल हुआ सेंसन अपने 24 ग्रिपिंग टेक्निक से एनिमीज पर अटैक कर देता है। एप चैंपियन टेक्निक, वाइल्ड गैस, लाइटनिंग ऑन सेंड टेक्निक और लास्ट में केमल फाइट टेक्निक यूज करके एनिमीज को हरा देता है। पर फाइट यही खत्म नहीं होता, ये तो बस अडोल के नॉर्मल सोल्जर्स को ही हुआ सेंसन ने मारा होता है। और तभी हुआ सेंसन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हुआ सेंसन चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। मैं टैंगमिंग की तरह स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, ना ही जिंगसिंग की तरह किसी को लीड कर सकता हूँ, मैं बस एक फाइटर हूँ और मुझे बस फाइट करना ही आता है। और मैं कैप्टन हुआ रोंग के एफर्ट्स को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को क्लियर करके रीइंफोर्समेंट तक पहुँचो। अगर तुम लोग ऐसे करते हो तो तुम लोग कैप्टन हुआ रोंग के मदद के लिए वापस आ सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हुआ सेंसन की तरफ देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि हुआ सेंसन की तरफ पीक ग्रेड 7 कल्टीवेटर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसे देखकर हुआ सेंसन भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और हुआ सेंसन उस इविल कल्टीवेटर के अटैक को रोकने के लिए अपने 8 ग्रेट मार्शल आर्ट का यूज करता है। और हम देखते हैं कि इविल कल्टीवेटर और हुआ सेंसन के दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं और इविल कल्टीवेटर के अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हुआ सेंसन उसके अटैक को सह नहीं पाता और उसके अटैक के फोर्स की वजह से वो हवा में उड़ जाता है और हुआ सेंसन के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। और हम देखते हैं कि हुआ सेंसन जाकर अपने स्क्वाड मेंबर्स के ऊपर गिरता है, डालोंग उसको पकड़ लेता है। और इसी के साथ हमें आडोल के पीक ग्रेड 7 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ एक इविल रेड कलर की इलेक्ट्रिकल ऑरा होता है और वो इविल कल्टीवेटर कहता है कि यहाँ से कोई भी आज बच के नहीं जाने वाला। और कैप्टन सेंगलिन कहता है कि ये तो एक पीक ग्रेड 7 कल्टीवेटर है और बाकी के सभी भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और कैप्टन सेंग दोबारा कहता है कि अगर हम ग्रेड 6 कल्टीवेटर होते तो हमारा पास एक चांस था, अब हमारे पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। और वो इविल कल्टीवेटर अपने हाथ को इनकी तरफ करते हुए कहता है कि अब तुम लोग मरो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसे देखकर वो इविल कल्टीवेटर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट दरअसल टैंगमिंग ने किया होता है और इसी के साथ टैंगमिंग वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग एक फ्लेम मोटरबाइक में होता है और टैंगमिंग को देखकर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि टैंगमिंग तुम आखिर आ ही गए। और टैंगमिंग सबसे कहता है कि तुम सब लोग ठीक तो हो ना। और इसी के साथ हम हुआ सेंसन को देखते हैं, हुआ सेंसन को हमारा निब्बा सपोर्ट दे रहा होता है और हम देखते हैं कि हुआ सेंसन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। और टैंगमिंग को देखकर हुआ सेंसन कहता है कि टैंगमिंग तुम आखिर आ ही गए और कहता है कि आगे कैप्टन हुआ रोंग अकेले ही फाइट कर रहे हैं, तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। और टैंगमिंग चिल्लाकर कहता है कि सीनियर जी और सीनियर शो आप हुआ रोंग की मदद करने के लिए जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ। इसी के साथ सीनियर सी और सीनियर शो अपने बाइक में बैठकर हुआ रोंग की मदद करने के लिए जाता है। और सीनियर सी टैंगमिंग से कहता है कि ठीक है पर तुम यहाँ पर केयरफुल रहना, टैंगमिंग तुम यहाँ पर होल्ड बैक करो जब तक हम बैकअप के लिए आते हैं। और इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम टैंगमिंग को देखते हैं जो तेजी के साथ उस इविल कल्टीवेटर के पास चला जाता है और उस इविल कल्टीवेटर से कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर है।
और वो दोनों एक दूसरे पर पंचेस से अटैक करने लगते हैं और इन दोनों की पावर इतना ज़्यादा होता है कि दोनों के पंचेस से वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा होता है और साथ में शॉकवेव भी निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जिंगसिंग अपने बाइक में बैठकर जिंगसिंग के पास जाता है और जिंगसिंग कहता है कि जिंगसिंग क्या तुम ठीक हो। जिंगसिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चिल्लाकर कहती है कि टेमिंग तुम केयरफुल रहो। वो एक पिग ग्रेड 7 कल्टीवेटर है और जिंगसिंग टेमिंग को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वो सोचता है कि टेमिंग तुम्हें स्पॉटलाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इस इविल कल्टीवेटर से हार जाओगे तब मैं उसके साथ लड़ने के लिए जाऊंगा। मेरे पास एक माइंडर है जिसको इल्यूजन सैंड भी कहा जाता है और इसे मैंने कल्टीवेटर एलायंस के लाइब्रेरी से लाया था। भले ही मैं इस इविल कल्टीवेटर को नहीं मार सकता पर जब तक फायर ड्रैगन आइलैंड के सीनियर्स यहाँ पर वापस लौटेंगे तब तक मैं सर्वाइव कर लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत करूंगा। और हम देखते हैं कि वो इविल कल्टीवेटर और टाइमिंग का मुकाबला बहुत टक्कर का हो रहा होता है और वो इविल कल्टीवेटर सरप्राइज होकर टाइमिंग को कहता है कि तुम एक पी ग्रेड 6 कल्टीवेटर हो ना। और वो इविल कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम इतने कम उम्र में ही ग्रेड 6 कल्टीवेटर हो, पर इसके बावजूद भी तुम मेरे मैच के नहीं हो बच्चे। अगर तुम मेरे साथ तुम्हारे जैसे और डॉग के साथ मिलकर अटैक करते हो तब शायद से तुम जीत सकते हो और शायद से मैं तुम लोग को रोक भी नहीं पाता। पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे पास अभी तुम्हारे लेवल के कल्टीवेटर्स नहीं है। अब मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा और वापस जाकर मैं अपने दोस्त को सपोर्ट देने के लिए जाऊंगा। इस प्लेस से आज कोई भी नहीं जिंदा वापस जाने वाला। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग को थोड़ा बहुत खरोच आता है और टैंगमिंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो यार, तुम एक बहुत ही सिंपल माइंडेड वॉरियर हो। और इसी के साथ टैंगमिंग अपने रेड लोटस कार्मिक फायर को एक्टिव करता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक की से बना हुआ फायर फ्लावर आ जाता है और ये एक बेरेन ग्रेड का स्किल होता है और ये ग्रेड हेवन ग्रेड से भी बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल का होता है। टैंगमिंग के हाथों में रेड लोटस कार्मिक फायर को देखकर वो इविल कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो इविल कल्टीवेटर डरते हुए कहता है कि ये तो एक एनर्जी कोलैप्स मूव है। और इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।